पंजाब के भटिंडा में गुरु काशी यूनिवर्सिटी के कैंपस में बिहार के छात्रों पर हमला होने वाली खबरों से बवाल मचा हुआ है। कुछ लोगों ने बिहार के छात्रों को निशाना बनाया और तलवारों से हमला भी किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने पर राजनीति भी गर्मा गई है। इस घटना में कई छात्र घायल हो गए थे, उनके सिर पर चोटें भी आई थी। छात्रों के अनुसार उनकी हड्डियां भी टूट गई थी और वे खून से लथपथ होकर मदद मांग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्थानीय लोगों ने बाहरी छात्रों पर हमला किया था, मगर यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये घटना बिहार के छात्रों के दो गुटों के बीच हुई लड़ाई का नतीजा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी बीच इस घटना को सुनकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भड़क गई और पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 11 लोगों की कमेटी बनाई। कमेटी अध्यक्ष जनशक्ति मजदूर सभा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी को बनाया। सुभाष बिहारी 23 मार्च को अपनी 11 लोगों की कमेटी के साथ पंजाब के भटिंडा यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे, जहां उन्होंने एक छात्रों से बात की तो बड़ा खुलासा हुआ। छात्रों का कहना है कि हमारे साथ बदसलूकी हुई है, यहाँ के स्थानीय छात्रों ने हमला किया है, तलवारें दिखाकर धमकाया है। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह सुभाष बिहारी छात्रों से बात करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच सुभाष बिहारी 27 मार्च फिर मीडिया से रूबरू हुए और यूनिवर्सिटी के अधिकारी और पंजाब पुलिस पर जमकर भड़के। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। हम लोग 23 मार्च को 11 सदस्य की कमेटी के साथ भटिंडा पहुँचे। भटिंडा में गुरु काशी विश्वविद्यालय के वीसी महोदय, उसी दिन संजोग से उन्होंने भी अपना पदभार संभाला था, जिससे उनको पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन हम लोग जब पहुँचे और छात्रों की बात सुनने के बाद एक छात्र को वीसी महोदय और वहाँ के स्थानीय डीसीपी महोदय के समक्ष हमने छात्रों की एक बात सुना। छात्रों की बातों में सच्चाई नज़र आई। कॉलेज व्यवस्था के रूप में पूर्ण रूप से विफल थी। वीसी महोदय को हमने इस पे संज्ञान में लेते हुए यह आदेश जारी किया, आग्रह किया कि आप छात्रों के हित में जो सुविधाएं कॉलेज के द्वारा दी जा सकती है, उस सभी सुविधाएं मुहैया कराने का कार्य करें। छात्रों को अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करने के लिए टेबल कुर्सी जो कॉलेज के द्वारा छात्रावास में दिया जाता है, वह नहीं था। आज भी मेरी वीसी साहब से बातचीत हुई है। उन्होंने बोला है कि मैंने टेबल कुर्सी का टेंडर कर दिया है। शॉपिंग कम्प्लेक्स पे भी चर्चा हो गई है, बहुत जल्द वो भी मुहैया करा देंगे। सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने बोला है कि मैंने पूरा सख्ती कर दिया है और सुरक्षा से संबंधित जितनी भी जांच यंत्र है वो सभी सुविधा मुहैया कराएंगे। मैं उनसे आग्रह किया हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी छात्रों में एक विश्वास स्थापित कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि छात्र आपके कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने आया है। जब वहाँ क्लास का टीचर नहीं होगा, किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं होगा, वहाँ शोध करने के लिए कोई केमिकल नहीं होगा, तो छात्रों को बड़ी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। सुभाष जी, लेकिन ये व्यवस्थाएं की बात आपने की है, व्यवस्थाओं को लेकर वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिन लोगों ने तलवारें दिखाई, तलवारें दिखाकर धमकियां दी, क्या उनके लिए भी गिरफ्तारी की मांग आप लोगों ने की है वहाँ पहुँचकर या इन लेटरों के द्वारा? है जो सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा वहाँ जो कार्यक्रम 17 और 18 और 19 मार्च को आयोजित थी, उस कार्यक्रम का कॉलेज के द्वारा पुलिस प्रशासन को किसी भी तरीके का सूचना नहीं दिया गया, ना ही सुरक्षा के लिए किसी तरीके का प्रार्थना पत्र लगाया गया। जहाँ व्यवस्था बिगड़ने के बाद बिहार के छात्रों और प्रवासी छात्रों पर वहाँ के सुरक्षा गार्ड में तैनात सुपरवाइजर के द्वारा जो गन से गोली फायर की गई है, मैंने आज भी डीसीपी महोदय से बात में यह बात रखा है कि उस सुपरवाइजर के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और जितनी सख्ती से कार्रवाई हो वो हो। जिन गार्ड के द्वारा तलवार बाहरी लोगों को मुहैया कराया गया है और बाहरी लोगों को सहयोग किया गया है बिहारी छात्रों पर प्रहार करने के लिए,
मैं आपके सोशल मीडिया को वो तस्वीर नहीं दे सकता, क्योंकि वो भाईचारे को और बहुत आहत पहुंचाएगा। इसलिए लेकिन कॉलेज प्रशासन को सारी वीडियो, वहाँ के डीएम, स्थानीय डीएम को सारे वीडियो और फोटोग्राफ के साथ मैं पत्र लगाऊंगा कि कॉलेज जिस नियमावली के तहत छात्रों को सुविधा देने के लिए सरकार से अपील की है, और किसी भी कॉलेज को जब पंजीकृत किया जाता है, उसको कॉलेज चलाने का आदेश जारी किया जाता है, तो क्या सुविधाएं हैं छात्रों के लिए। जहां 7,000 बच्चे रह रहे हैं, वहां बच्चों के हित में किन किन बातों पे कॉलेज संचालित करने के लिए नियमावली होती है, उस नियमावली में कितनी खामियां हैं, उस पे हम डीएम से भी आग्रह किया है कि आप हमें तिथि बताएं और हमारे साथ वीडियोग्राफी के साथ उस कॉलेज का विजिट करें, ताकि कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो नियमावली का उल्लंघन कर छात्रों के जान माल को एक लापरवाही बरती गई है, उस लापरवाही के लिए जो भी नियमावली में कॉलेज के खिलाफ बनता है उस पर कार्रवाई हो। लेकिन सर 3 दिन तक ये तांडव मचा रहा। आपने वहाँ के डीसीपी से सवाल नहीं किया कि आपके पुलिस प्रशासन कहाँ थी जब ये तांडव मचा हुआ था, जब बिहार के छात्रों को तलवारों दिखाकर धमकाया जा रहा था, आप उस वक्त कहाँ थे? या फिर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से आपने चर्चा की? चलाने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी सफेद पोश नेताओं का संरक्षण या बड़े लोगों के संरक्षण में ये कॉलेज चल रहा है। निश्चित रूप से यह कॉलेज बच्चों के अधिकारियों का हनन करने के लिए, जहां कोई भी व्यवस्थाएं मुझे नजर नहीं आई, वह कॉलेज कैसे चल रहा है, इसको समय समय पर इसकी जांच क्यों नहीं की गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर के हम अलग अलग विभाग को पत्र दे रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसमें जो कानूनी जानकार हैं उनसे भी हम राय मशवरा कर रहे हैं, और बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी हाल में खेलने नहीं देंगे। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी बच्चों के हित में चिंतित हैं और रोज हमारे से सवाल कर रहे हैं कि वहाँ की क्या जानकारी है। मैं उनको जानकारी से मुहैया करा रहा हूँ, और निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के साथ किसी के भी लोगों को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। बच्चों के हित में जितनी भी लड़ाई होगी लड़ेंगे और उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। सुभाष जी, लेकिन एक अंतिम सवाल और है कि तमाम टीवी चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये अपडेट हुआ है कि भाई यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि बिहार के ही जो छात्र हैं उनके ही 2 गुटों में हड़प हुई है। पंजाब के जो छात्र हैं, भटिंडा के छात्र हैं, उनसे कुछ नहीं हुआ। यह बात बिल्कुल गलत है, और यह सिलसिला आज नहीं है। उस कॉलेज का यह सिलसिला पहले से भी ऐसा ही रहा है, और जो भी छात्र उसमें कॉलेज के भी कुछ कर्मचारी सम्मिलित हैं, जिन्होंने छात्रों के दर्द को समझा नहीं, उनके दर्द को सुना नहीं। निश्चित रूप से बहुत खामियां हैं कॉलेज में। कॉलेज में अलग अलग हॉस्टल में जगह देने के लिए 1,000 से 2,000 की अतिरिक्त उगाही की गई है, जिनका नाम VC के सामने भी आया है, DCP के सामने भी आया है, और निश्चित रूप से वो सारी बातों के साथ मैं अलग अलग विभागीय कार्रवाई कर रहा हूँ, पत्र दे रहा हूँ, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से उस कॉलेज के द्वारा आज तक छात्रों का जो अधिकार का हनन हुआ है वह हनन नहीं होने देंगे। छात्रों का जो विश्वास कॉलेज को हासिल करना चाहिए वह विश्वास कॉलेज के द्वारा करने पर मजबूर कर देंगे। कॉलेज को जिन नियमावली के तहत, जिन सुविधाओं के तहत बच्चों का एडमिशन किया है वह एडमिशन करना होगा। कॉलेज से जो 19 बच्चे का निष्कासन किया गया है उन्हें फिर से वापस लेना होगा। ये सभी बातों पे आज भी मेरी VC साहब से बात हुई है, DCP साहब से भी बात हुई है, और हम पत्र अभी बनवा रहे हैं सभी विभागीय, वहाँ के DM के साथ भी हम कॉलेज का विजिट कराएंगे, फोटोग्राफी के साथ कराएंगे कि हॉस्टल की क्या व्यवस्था है, बच्चों के रूम की क्या व्यवस्था है, बच्चों के रहन सहन के लिए वहाँ बिजली पानी और अन्य चीज़ों की जो ज़रूरतमंद चीज़ है उसकी कितनी वहाँ सुविधाएं हैं। उस सभी बातों के साथ हम DM के साथ एक फोटोग्राफी और विजिट के साथ वहाँ की पूरी व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे, और नहीं सुधरा तो निश्चित रूप से
या यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों के मानसिक और आर्थिक शोषण कितना किया जा रहा है उसको भी दिखाने का काम करेंगे। क्या पंजाब सरकार जो शिक्षा की बात करती है उससे भी कोई आपकी अपील है या कोई चेतावनी उसको है? निश्चित रूप से है। पंजाब में अगर इस तरीके का विश्वविद्यालय चल रहा है जहां बच्चों के अधिकार का हनन किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके लिए जिम्मेवार पंजाब सरकार भी है। और केंद्र सरकार की इसमें क्या भूमिका है, केंद्र सरकार ने कितनी बार उस कॉलेज की व्यवस्था पर निगरानी रखी, क्या कॉलेज की अनुमति किसी को दे करके उसे किसी का शोषण करने का पट्टा दे दिया जाता है, अधिकार दे दिया जाता है। सभी बातों पर हम गंभीरता पूर्वक अपने जानकारों से मुहैया कर रहे हैं और हम प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न के साथ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और कार्रवाई अगर नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आएंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लिखित सारी बातें रखेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदेश देगा उस आदेश का पालन करते हुए बच्चों के हित में और बच्चों के विश्वास को बरकरार रखने के लिए इस तरीके का अन्य और किसी कॉलेज में भी अगर कोई ऐसी घटना हो तो हम कहते हैं बच्चों को कि वो हमारे से संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 981875397599 9818397599 पर संपर्क करें, अपने आप बीती घटनाओं से जानकारी दें। निश्चित रूप से हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी और तमाम हम साथी आपके साथ हैं, आपके अधिकार के साथ हैं, आपके सम्मान के साथ हैं। छात्रों का सम्मान ही हमारी पहचान।